किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, चाहे आपके काम की वजह से, चाहे इमोशनल फैक्टर्स की वजह से, या फिर हम डिप्रेशन कंडीशंस की बात कर लें, या किसी भी तरह से एज रिलेटेड कंडीशंस की बात करें जिसमें मेंटल फैकल्टी या मेंटल हेल्थ पे हमारा इफेक्ट पड़ रहा है, तो सबसे कॉमन सिम्टम हम देखते हैं वो है हमारे स्लीप का उड़ जाना, नींद का चले जाना। और ये नींद का जो उड़ जाना है, ये ऐसी कंडीशन है जिसको अगर हम बेटर कर लें तो काफ़ी तरह की हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो आज का वीडियो हमारा इसी चीज़ को लेकर के है कि हम अपनी स्लीप को किस तरह से इम्प्रूव करें, बेसिक हेल्दी टिप्स को फॉलो करके, जो कि हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्लीप पैटर्न बेहतर हो सकता है और हमारी जो मेंटल डिजीज़ हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। तो आइए आज के लिए इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करें इस वीडियो की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत मेहरा, होम्यो हीलर्स रिफ्रेश लाइफ स्टे हेल्दी से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लीप पैटर्न को लेकर के। इससे पहले मैं आप लोगों को सबको बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, हमारे पिछले वीडियोस को आपने काफ़ी अच्छा सराहा है, काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता में कमी आना शुरू हो जाती है अगर हम प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हैं, प्रॉपरली हम सो नहीं रहे हैं। जी हाँ, तो हमारे लिए स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी फिजिकल वर्कआउट कैपेसिटी, यानी कि हमारी क्षमता काम करने की, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, वो कम होना शुरू हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इमोशनल लेवल पे भी हम लोग काफ़ी डिस्टर्बेंसेस फील करने लग पड़ते हैं, बिकॉज आप प्रॉपर जब नींद नहीं ले पाएंगे तो आप इमोशनल लेवल पे भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। जल्दी आपका जो एक टेम्परामेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी सहन शक्ति या आपकी क्षमता किसी कंडीशन में काम करने की, वो गिरना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ इसकी वजह से हम देखते हैं कि आम तौर पे अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो हमारे शरीर में वेट के ऊपर भी इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब वेट में फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे आप नहीं सोएंगे तो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, वो ठीक नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ना या बिगड़ना, हेल्थ का बिगड़ना या वेट का बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे डाइजेशन को एक सही टाइम चाहिए जिस टाइम पे वो प्रॉपरली काम कर सके, और जब हम रात को सो रहे होते हैं तो उसको सबसे मैक्सिमम टाइम मिलता है ईजिली काम करने के लिए, जिसमें बॉडी की सभी एनर्जीज बंद हो चुकी होती हैं और सिर्फ सारा का सारा फोकस डाइजेशन और स्लीप पैटर्न में मेंटेन रहता है। तो यानी कि एक अच्छी स्लीप आपके वेट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट डालती है अगर आप नींद अच्छी ले रहे हैं तो। हमारे इस वीडियो का बेसिक मकसद, बेसिक पर्पज़ ये है कि हम कुछ ऐसी बेसिक हेल्दी टिप्स को डेवलप करें जो कि आप घर पे प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से आपका नींद का जो पैटर्न है, जो एक फ्लो है नींद का, वो अच्छा रहे, एक अच्छी रिफ्रेशिंग नींद आप ले पाएँ। तो सबसे पहले हम टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमें क्या एक नेचुरल स्लीप के लिए क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लीप वेक साइकिल। ये एक ऐसा साइकिल है जो हमारे सोने और जागने के सिस्टम के हिसाब से मेंटली हमारे माइंड के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक के फॉर्म में काम करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब आपके माइंड में देखिए, जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं आप ऑटोमेटिकली एक टाइम पे, रेगुलर टाइम पे उठना शुरू करते हैं बिना किसी अलार्म के, और यही इसी तरीके से आपका माइंड आपको बताता है कि किस टाइम पे आपको सोने जाना है। एक रेगुलर टाइम पे आप डेली एक फिक्स टाइम पे सोने जाते हैं। तो यानी कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो आपका स्लीप वेक साइकिल, यानी कि सोने और जागने के साइकिल को मेंटेन रखता है। जब ये साइकिल प्रॉपरली मेंटेन रहता है, आपकी नींद का पैटर्न टाइमली आएगा, आप अपने सही टाइम पे अपने आप सोने के लिए चले जाएंगे, आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जहाँ पे आपका ये स्लीप वेक साइकिल, नेचुरली बायोलॉजिकल क्लॉक का ये साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है, अपने सिस्टम से हट जाता है, वहाँ से हमें नींद की डिस्टर्बेंसेस या नींद पैटर्न में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, इसको एक पैटर्न में सेट करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने सोने का और अपने जागने का एक टाइम फिक्स कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपके सोने का टाइम वो टाइम हो जिस पे आप आमतौर पे सबसे ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। तो आप सोने के लिए रात को उसी टाइम पे जाइए, वो एक टाइम सेट कर लीजिए जिस टाइम पे आपको मैक्सिमम टायर्डनेस, मैक्सिमम वीकनेस, मैक्सिमम थकावट महसूस करते हैं, ताकि आपका एक नींद का पैटर्न डेवलप हो सके। सेम उसी तरीके से उठने का भी एक टाइम फिक्स कीजिए, और उसके हिसाब से आप डेली उसी टाइम पे सोने की कोशिश कीजिए और उसी टाइम पे उठने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब हम वीकेंड्स की बात कर रहे हैं, मैं स्पेशली बोलूँगा जो हमने टाइम सिंक्रोनाइजेशन की बात की है,
ये वीकेंड्स पे भी एप्लीकेबल है। यानी कि जब छुट्टी है, शनिवार इतवार जिस दिन आपकी वीकेंड है, जिस दिन जब छुट्टी पे हैं, उस दिन भी लेट तक सोते रहना अवॉइड कीजिए। जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने टाइम सेट किया है, जो स्लीपिंग टाइम एंड द वेकिंग टाइम हमने सेट किया है अपनी साइकिल को मेंटेन करने के लिए, आप प्लीज़ उसी टाइम पे सोने जाएं और उसी टाइम पे उठें। हाँ, ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो आप वीकेंड्स हैं उन दिनों में आप अपने डे टाइम के अंदर शॉर्ट नैप 15 से 20 मिनट का, 30 मिनट तक का एक शॉर्ट नैप डे टाइम में लीजिए। बट मॉर्निंग का वेकिंग टाइम और रात को सोने जाने का टाइम ऑन वीकेंड्स भी चेंज ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो स्लीप वेक साइकिल आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सेट नहीं हो पाएगा। जब आप दिन के वक्त शॉर्ट नैप लेते हैं 15, 20, 30 मिनट का, तो उससे आपकी दिन भर की जो दिनचर्या है उसमें कोई खास बदलाव भी नहीं आएगा और आपका जो रात का स्लीप पैटर्न है उसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। रादर इसके साथ साथ जो है शॉर्ट नैप की वजह से दिन में जो आप लेते हैं उसकी वजह से जो आपकी लॉस्ट स्लीप की वजह से बॉडी में थकावट है या वीकनेस फील कर रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा कवर हो जाती है। तो यानी कि आप बची हुई नींद को कैचअप भी कर लेते हैं। बट मेंटेन रखिए अपने सोने जाने का टाइम भी और उठने का टाइम भी। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शुड बी हाई ऑन एनर्जी। जब आप उसमें हाई एनर्जी वाला आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उससे आपका एनर्जी लेवल तो हाई रहता ही है। बाय द एंड ऑफ द डे जो आपकी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी अच्छे वे में काम करता है। दिन भर का जो सिस्टम है वो हाई एनर्जी में रहने की वजह से लो स्ट्रेस में रहेगा, जिसकी वजह से हमारा स्लीप पैटर्न अचीव करने में हमें ईजी रहेगा। यानी कि अगर मैं समझाऊँ एक सिंपल भाषा में, आप मॉर्निंग में अच्छे हाई फाइबर वाला अपना नाश्ता कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ओट्स ले रहे हैं, पोहा उपमा ले रहे हैं, हाई फाइबर के साथ एनर्जी अच्छी ले रहे हैं, तो दिन भर में आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में एनर्जी रहेगी जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस्ड आउट नहीं होने देगा। आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री रहेगी। एज अ रिजल्ट आप जब रात को सोने जाएंगे तो माइंड के ऊपर उतना स्ट्रेस फैक्टर नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्टली लोग अक्सर मिस कर देते हैं, वो ब्रेकफास्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जबकि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी स्लीप पैटर्न के अंदर ब्रेकफास्ट से ही आपकी पावर, आपकी एनर्जी, आपका डिस्ट्रेसिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करें। फर्स्ट टिप जो मैं बताई आपको स्लीप वेक साइकिल के बाद, सेकंड जो मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगा वो है आपका एक्सपोजर। जो लाइट होती है उसका कितना एक्सपोजर आपको कंट्रोल करना है, कितनी लाइट में आपको सोना है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है डेट इज़ कॉल्ड मेलेटोनिन। ये जो है ये आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करता है। जब अंधेरा होता है तो ये अच्छी मात्रा में रिलीज होता है बॉडी के अंदर, और जब उजाला हो जाए, लाइट काफ़ी हो कमरे के अंदर, तो उस समय ये कम मात्रा में रिलीज होता है, उतना नहीं आ पाता। और मेलेटोनिन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम स्लीपी हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि मेलेटोनिन जो है आपके ब्रेन से रिलीज हो रहा है और ये आपको स्लीप लाने में बहुत अच्छा काम करता है। पर ये तब अच्छा रिलीज होता है जब आप डार्क रूम में हैं, अच्छे गहरे कमरे में हैं। जब आप लाइट में हैं तो इसकी मात्रा ब्रेन से रिलीज होना कम हो जाती है। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें लाइट का जो एक्सपोजर है सोने के लिए उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो लाइट सोर्स जो है, जिस रूम में हम सो रहे हैं उस रूम का लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस रूम के लाइट को हमने ढंग से मैनेज कर रखा है तो हमें नींद आने में ईजी रहेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली मेलेटोनिन को रिलीज करेगा जो कि वो डार्क कमरे में पैदा होता है, डार्क कमरे में रिलीज करता है उसको। जैसा मैंने आपको बताया कि मेलेटोनिन जो है वो डार्क में रिलीज होता है, तो इसको मैनेज कैसे करें? देखिए, अगर हम दिन भर में हमारा थोड़े थोड़े गैप पे बॉडी में मेलेटोनिन रिलीज होता रहेगा ब्रेन से, तो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं हमारे लाइट के साथ एक्सपोजर से। कैसे डिवाइड करेंगे? जब आप डे टाइम में हैं, सुबह उठते हैं, तो उठते ही आपको सबसे अच्छी ज़रूरत क्या है कि आप बाहर ओपन सनलाइट में जाएं, खुली हवा में जाएं जहाँ पे ब्राइट लाइट है, सो डैट आपका ब्रेन एक्टिव हो सके। और ब्रेन एक्टिव होगा तो वो मेलेटोनिन को उस टाइम पे रिलीज नहीं करेगा, मेंटेन रखेगा। एक साइकिल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली एक साइकोलॉजिकली एक सिस्टम डेवलप होगा। स्पेशली जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस रूम में आप काम कर रहे हैं, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छी लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी सनलाइट का उस रूम तक आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो एक्सपोजर है सनलाइट का मेंटेन रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा। थर्ड थिंग, बाहर थोड़ा वॉक करने ज़रूर जाएं।
दिन के वक्त, ताकि आपकी बॉडी जो है एक्टिव फील कर सके। इनफ अमाउंट ऑफ जब सनलाइट मिलेगी, अच्छे अमाउंट में जब सनलाइट मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी, ब्रेन अलर्ट रहेगा आपका। तो जब ब्रेन अलर्ट रहेगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, जो हमने स्लीप वेक साइकिल की बात की थी पहले आपसे, उसको मैनेज करने में, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। प्लस जब हम रात की बात करते हैं, यानी कि ये बात हुई दिन की, जब हम रात की बात कर रहे हैं, अंधेरे की बात कर रहे हैं, जब हम सोने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें सोने जाने से कम 1-1.5 घंटे पहले अपनी ब्राइट स्क्रीन्स को, यानी कि टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर स्क्रीन हैं, इनको थोड़ा सा दूर कर दीजिए। कम से कम 1.5 घंटे का टाइम रखिए आपके सोने जाने में और इन स्क्रीन वॉचिंग्स में, बिकॉज आपकी आइज़ को रेस्ट मिलेगा, ब्रेन को सिग्नल पहुंचना बंद होंगे, जिससे कि लाइट एक्सपोजर का इफेक्ट नहीं आएगा और आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स हो, जो भी आपकी स्क्रीन्स होती हैं, इन स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है ब्रेन की एक्टिविटी के लिए। तो यानी कि जब आप रात को सोना जाना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर नींद लें, उस टाइम पे हमारा एक्सपोजर इन स्क्रीन्स को नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप सोने जा रहे हैं तो एक अच्छा सा लाइट म्यूज़िक ज़रूर सुनिए, कमरे को डार्क रखिए, कर्टन्स को करके रखिए। अगर आपको चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जो है डिम लाइट्स आप रूम में यूज़ कर सकते हैं, सो डैट आपको दिक्कत ना आए रात में कोई भी। बट कमरा थोड़ा शेडी होना चाहिए, थोड़ा डार्क रहना चाहिए। इससे आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली डार्क होने की वजह से मेलाटोनिन रिलीज़ होना शुरू होगा, जो आपकी स्लीप को भी इम्प्रूव करेगा। और जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारा स्लीप वेक साइकिल जो है वो बेहतर होना शुरू होगा इसके साथ। अगर आप रूम में डार्क नहीं कर सकते, अंधेरा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप जो है स्लीप मास्क फेस पे यूज़ कर सकते हैं, उससे भी डार्क हो जाएगा, तो वो भी हमारा काम उससे बन जाएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया, ये पैटर्न है कि अगर आप 10 मिनट्स की वॉक भी कर रहे हैं डेली, तो 10 मिनट्स की वॉक भी आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करना शुरू कर देती है, बिकॉज वो आपके नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगी, आपकी नर्व्स को रिलैक्स करने में मदद करेगी, आपको डिस्ट्रेस करने में हेल्प करती है। ये मत सोचिए कि 1 दिन या 2 दिन की वॉक या हफ्ते की वॉक से फ़र्क आएगा। मेक इट एज अ रेगुलर हैबिट, अपनी इसको एक हैबिट बनाइए। जब आप रेगुलर वॉक अपनी हैबिट बनाएंगे तो नॉर्मल 10 मिनट की वॉक भी आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव कर सकती है। और अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो काफ़ी अलग वे में एक्ट करेगी, वो आपके स्लीप पैटर्न को और इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। बट शॉर्ट टाइम में कोई रिजल्ट गेन नहीं होता है जब आप इसको अपनी हैबिट का पार्ट बनाएंगे। आप ये मत सोचिए मैं आज वॉक करूंगा कल परसों तक मुझे नींद आना शुरू हो जाएगी ठीक पैटर्न में, नहीं। आप ये लेके चलिए, जब आप रेगुलर इस पैटर्न को मेंटेन रखेंगे तो आपका वो पैटर्न रेगुलेट होता रहेगा नेचुरली, आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन साइकिल के अंदर वो सेट हो जाएगा और वो आपकी नींद को इम्प्रूव करेगा। मैं फिर पहले वाले पॉइंट पे आऊँगा, हम स्लीप वेक साइकिल की बात कर रहे हैं साइंटिफिकली, और स्लीप वेक साइकिल को ही नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइजेस भी उसी का ही एक पार्ट है जो आपको हेल्प करता है प्रॉपर नींद को अचीव करने के लिए। वर्कआउट में कोई हर्ज नहीं है, कोई मनाही नहीं है, वर्कआउट कीजिए। बट ये एक चीज़ एसेंशियली अपने माइंड में रखिए, जो हमारा स्लीप टाइम है, विग्रस एक्सरसाइजेस, हैवी एक्सरसाइजेस, जो आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, उसको अपने स्लीप पैटर्न से 3 घंटे दूर रख दीजिए। यानी कि आपको अपनी वर्कआउट हैवी एक्सरसाइजेस जो आप करना चाहते हैं उनको 3 घंटे की दूरी पे आप रखिए, ताकि आपकी बॉडी टाइमली रिलैक्स करना शुरू कर सके। तो अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं, जिमिंग कर रहे हैं, विग्रस एक्सरसाइजेस करते हैं, एथलेटिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो 3 घंटे का गैप अपनी स्लीप पैटर्न से ज़रूर रखें। हाँ, अगर आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो एक स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइजेज है, वो आप नियर योर बेड टाइम भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर जो विग्रस एक्सरसाइजेज होती हैं, जो वर्कआउट हैवी वाला होता है, उसको हमने 2 से 3 घंटे का आप टाइम लेके चलिए कि 3 घंटे पहले उसको कवर कर देंगे, ताकि आपके स्लीप पैटर्न के ऊपर इन चीज़ों का कोई नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट डेवलप ना हो, वो आपके स्लीप पैटर्न को ब्रेक ना करें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, यानी कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हैवी शुगर हो गया, कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, अल्कोहल हो गया, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स हो गए, इनको हमें अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फूड्स, ट्रांस फैट्स वाले फूड्स, इनको आप
अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये आपके डाइजेशन को इफेक्ट करेंगे, ये आपके स्लीप साइकिल को इफेक्ट करेंगे और इनका इम्पैक्ट, जैसे निकोटीन की हम बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जो आपके स्लीप सिस्टम को डिस्टर्ब भी करेगा और आपके नर्वस सिस्टम को वीक भी करना शुरू कर देगा। यानी कि स्लीप तो कमज़ोर कर ही रहा है, साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी कमज़ोर कर रहा है, जो कि और तरह के मेंटल हेल्थ डिजीज़ को भी स्टार्ट कर सकता है बॉडी के अंदर। तो इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। वाइट ब्रेड को अवॉइड कीजिए, रेड मीट अवॉइड कीजिए, कार्ब्स जो हैं बहुत ध्यान से लीजिए। मैं कहूँगा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए। हेल्दी फूड जो है, हेल्दी फैट जिसको हम बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट्स जो हैं उसमें और अनसैचुरेटेड फैट्स में ध्यान रखिए। आप जो ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं उनमें ध्यान रखिए। साथ ही साथ ध्यान रखना है ट्रांस फैट्स का, हमें ध्यान रखना है। तो हमें ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है, सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना है। अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि आपका सरसों का तेल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, इस तरह के ऑयल्स को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, ज़्यादा लीजिए, डाइट के लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं। रात के वक्त बहुत ज़्यादा लिक्विड मत लीजिए, क्योंकि उससे फिर आपको ब्लैडर बार बार आपका फिल होगा, आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ेगा, डिस्फंक्शन की दिक्कत आएगी, आपको यूरिनेशन का कंडीशन डेवलप हो जाएगा। तो रात के वक्त बहुत ज़्यादा लिक्विड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेने के लिए मैं मना करूँगा। रात के वक्त बहुत हैवी फूड खाने के लिए भी मैं मना करूँगा। उससे एसिडिटी एंड गैस की फॉर्मेशन होगी, जो रात में आपको डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा और ऑब्वियसली फिर आपको उसकी वजह से भी जो है बेचैनी, घबराहट, धड़कन तेज़ हो जाना, पैल्पिटेशन, ठंडे पसीने आना, तरेलियाँ पड़ना, इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर देगा। यानी कि हमें स्लीप पैटर्न को, ये जो चीज़ें खराब कर रही हैं खाने के अंदर, उन चीज़ों को लेट नाइट बिल्कुल नहीं खाना है और हेल्दी फूड को ज़्यादा प्रेफर करना है। ये हमें खास ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर। मान लीजिए आपने थोड़ा जल्दी खाना खा लिया और आपको सोने से पहले कई बार या लेट नाइट में भूख लग ही जाती है, तो ऐसे में कुछ अच्छे न्यूट्रिशियस ऑप्शंस को आप ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें आप खा सकते हैं। आप मिल्क ले लीजिए, आप सोने से पहले बनाना ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, योगर्ट ले लीजिए, दही ले लीजिए जो आपका योगर्ट की फॉर्म में आता है, नॉट प्रॉपर दही, योगर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप जाएंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं। तो आप ये चीज़ें भी रात को सोने से पहले ले सकते हैं। डिनर के बाद अगर आपको लगता है कि आपको हंगर या भूख की शिकायत आती है सोने से पहले और जल्दी खाने के बाद आपको ये दिक्कतें आएंगी, तो हैवी फूड एक बार में खाने से बेहतर है कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाएं डिनर में। और अगर दोबारा भूख लग रही है तो थोड़ा सा जो है न्यूट्रिशनली, आपने मिल्क ले लिया या एप्पल ले लिया या बनाना ले लिया या आपने ओट्स ले लिया या आपने इस तरह की कोई चीज़ खा ली, जिससे कि आपका सिस्टम डिस्टर्ब भी नहीं होगा और हेल्दी भी रहेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, टिप नंबर 5 के ऊपर। हमें अपना माइंड क्लियर रखना है, साफ रखना है। साफ इन द सेंस स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करनी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एक टाइम बांधिए, आप उसके लिए एक पैटर्न बांधिए कि अगर आप लेट से अपना सोशल मीडिया चेक करना चाहते हैं या ईमेल्स चेक करना चाहते हैं, तो उसको एक टाइम स्पैन में फिक्स कर दीजिए कि मैंने इतनी देर ही यूज़ करना है इसको। इससे ज़्यादा मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट, अपना फेसबुक अकाउंट, अपना कोई भी अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं आप, तो उसको एक टाइम स्पैन में बांध के रखिए। उससे क्या होगा कि आपको एक टाइम मिलेगा अपने स्लीप को मेंटेन रखने के लिए। बार बार फ़ोन चेक करने की हैबिट मत रखिए, इससे आपका माइंड लगातार जो है डिस्ट्रैक्ट होता है, नर्वस सिस्टम लगातार डिस्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपने इन्जॉयमेंट के लिए, आप किसी वे में फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप मैसेजेस चेक कर रहे हैं, ईमेल्स चेक कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर टाइम स्पैन को बांधना शुरू कीजिए, एक प्रॉपर चार्ट सेट कर लीजिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर लीजिए और उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। रैंडमली बार बार फ़ोन चेक करना, बार बार अपना स्क्रीन वॉचिंग करना, वो आपके माइंड के नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रैक्ट भी करता है और डिस्टर्ब भी करता है, जिससे कि आपके नींद के सिस्टम को अचीव करने में दिक्कत आती है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके लगातार ये चीज़ें असर डालती हैं जो आपको नहीं पता लगती, और इसका रिजल्ट ये होता है जब हम सोने जाते हैं तो हमारा या तो नींद बहुत डिस्टर्ब नींद होगी, माइंड में बहुत सारी सोच या ख्याल चलते रहेंगे उसकी वजह से, क्योंकि आपने माइंड के नर्व्स को ट्रेन करने के बजाय उनको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसलिए एक फिक्स टाइम रखिए, मतलब माइंड को क्लीन रखने की, क्लियर रखने की कोशिश करनी है हमने। हमारा मेन पर्पज़ ये, हमने अपना कोई काम छोड़ना नहीं है, पर हर चीज़ के लिए एक सिस्टम बनाएंगे तो वो चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से और बेहतर काम कर पाती है। साथ ही साथ माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी से नहाना,
हॉट वाटर बाथ अगर आप ये करते हैं तो भी बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, नर्व्स काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं, उससे आपका माइंड भी रिलैक्स होना शुरू होता है। प्लस आप सोने से पहले सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, नॉट हाई वॉल्यूम म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ जो कि थोड़ा सा एक कामिंग इफेक्ट देती है। या फिर आप नेचर म्यूज़िक भी सुन सकते हैं जिसमें आपको नेचर से जुड़ी हुई साउंड सुनाई देती हैं, वो आपको ईजिली अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन काफ़ी ईजिली, तो आप उनको सुन सकते हैं जिनके सुनने की वजह से माइंड रिलैक्स करना शुरू करेगा। या फिर आप कोई ऑडिबल बुक भी आप सुन सकते हैं, मतलब आप कहानी या ऑडिबल बुक भी एक माइल्ड फॉर्म में जो आपको रिलैक्स कर सके उनको आप सुनिए, तो उससे भी माइंड जो है रिफ़्रेश होता है, लाइट होना शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, माइंड को मल्टीपल चीज़ों में फंसाने के बजाय जिस एक चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग ओनली। मतलब एक टाइम पे मल्टीटास्किंग अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो यस आप कभी कभी तो कर सकते हैं, पर रेगुलर करेंगे तो आप अपने नर्वस सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे आप जिस चीज़ में फोकस कर रहे हैं, आप अपने डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, अपनी फाइल्स पे पीडीएफ फाइल पे काम कर रहे हैं, आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस रखिए अपना, अलग चीज़ों को एक साथ इन्वॉल्व मत कीजिए, एक साथ मल्टीटास्किंग करने की कोशिश हमेशा मत कीजिए। कभी कभार रिक्वायर्ड है, समझ में आता है, रेगुलर आप करेंगे तो वो आपके नर्वस सिस्टम को ख़राब ही करेगा, आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब ही करेगा, आपके स्लीप वेक साइकिल को ब्रेक करेगा बार बार। स्लीप को बेटर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का काफ़ी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको बॉडी को आराम से, नर्व्स को आराम से रिलैक्स कर देती हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम करेंगे क्या, आप लेट जाइए, लेटने के बाद आप ब्रीदिंग शुरू कीजिए, अपना एक हैंड जो है अपनी चेस्ट पे और एक हैंड जो है अपने स्टमक पे रखिए और सोते हुए अपना ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए। आपका जो हैंड है चेस्ट के ऊपर उसकी फुलावट कम और जो हैंड पेट पे है उसकी फुलावट ज़्यादा, इस पे फोकस रखना है। यानी जब आप ब्रीथ कर रहे हैं लेटे हुए तो आपका चेस्ट पे जो हाथ है वो कम ऊपर उठेगा जब आप ब्रीथ करेंगे, लंबी सांस लेंगे, और आपका पेट ज़्यादा ऊपर उठेगा। फिर जब छोड़ेंगे तो पेट वापस नीचे जाएगा, चेस्ट हल्का सा नीचे जाएगा। तो ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। जब आप इस पैटर्न पे फोकस करके ब्रीदिंग करते रहेंगे तो ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करना, माइंड को रिलैक्स करना शुरू करेगा। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, आपका स्ट्रेस फैक्टर, ये तीनों चीज़ें इसमें कम होना शुरू हो जाती हैं। तो सुनने में बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, पर जब आप इसको फॉलो करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है। एक और एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं बॉडी स्कैनिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, मतलब बॉडी को स्कैन करना ब्रीथिंग एक्सरसाइज के दौरान। ये कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में बताता हूँ। बॉडी स्कैनिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं करना, कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट लेके नहीं आना है आपको। सिंपली जहाँ पे हैं अपने रूम को कम लाइट पे रख करके या ऑफ लाइट, डार्क लाइट में रख के सॉफ्ट म्यूजिक के साथ आप लेट जाइए अपना आराम से, और लेट के अपने आप को स्कैन शुरू करेंगे। आप अपने आप को माइंड में स्कैन करना शुरू करेंगे। कैसे स्कैन करेंगे, हम माइंड से सोच देखना शुरू करेंगे कि पैरों की टिप, यानी कि आपकी टोज की टिप से हम स्टार्ट करेंगे। अगर वहाँ पे कोई अकड़न, दर्द, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ट्राई टू रिलैक्स। धीरे धीरे टिप से आप एडी पे आइए, एडी से लेग्स पे आइए, आपकी काफ मसल्स पे आइए, घुटने पे आइए, थाइज पे आइए, स्टमक पे कंसंट्रेट कीजिए, और हर उस हिस्से पे बारी बारी से कंसंट्रेट करते करते आप ऊपर की तरफ आएंगे। और जिस हिस्से में आपको लगेगा कि खिंचाव है, कुछ अकड़न है, कुछ स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, उसको ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, अपनी ब्रीथ के साथ उसको रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। यानी कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि कहीं कुछ हैवीनेस है, खिंचाव है, अकड़ावट है, डीप ब्रीदिंग लीजिए, ब्रीदिंग रिलीज़ कीजिए और स्ट्रेस को साथ में रिलीज़ कीजिए। जब वो एरिया क्लियर हो गया, आप और ऊपर के हिस्से में आइए, पेट पे, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, फिंगर टिप्स पे, देन लास्ट में ब्रेन पे। और जब आप ब्रेन तक पहुंचेंगे तो सारी की सारी आपकी जो स्ट्रेस है वो आपने अपनी ब्रीदिंग के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ रिलीज़ करना शुरू कर चुके हैं, तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो अगर नींद नहीं भी आई है तो भी आपकी बॉडी पूरी की पूरी आपकी खुद के सेल्फ स्कैनिंग की वजह से रिलैक्स हो चुकी है, जो कि आपको रिफ़्रेश ज़रूर कर देगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स भी कर देगा और रिफ़्रेश भी कर देगा। तो हमारा स्लीप का आधा काम तो यहाँ पे पूरा हो ही जाता है। अच्छी स्लीप के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस रूम में आप सो रहे हैं उस रूम में नॉइज़ ना हो, शोर शराबा ना हो, शांति हो, थोड़ा रिलैक्समेंट हो, लाइट कम हो, वहाँ पे आप रिलैक्स कर सकें, सोच
सोचने में जो है, आपको जो माइंड का जो फैकल्टी है, जो माइंड का सोचने का सिस्टम है, वो उसको रिलैक्स करने के लिए एक शांत वातावरण चाहिए। तो शांति वहाँ पे होनी चाहिए, नॉइज़ फ्री होना चाहिए। आप ईयर प्लग यूज़ कर सकते हैं अपने इस नॉइज़ से बचने के लिए। इसके अलावा जो आपका बेड है वो आपका कंफर्टेबल बेड होना चाहिए। बहुत हार्ड बेड नहीं कहूँगा, पर बिल्कुल सॉफ्ट बेड भी नहीं होना चाहिए। तो सेमी फॉर्म में चलेगा, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेड होगा तो उससे आपकी बॉडी में अलग अलग तरह की पेन्स और मस्कुलर कंडीशंस में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा हार्ड हो, बट बहुत एक्सट्रीमली हार्ड नहीं। और फ्लैट बेड होना चाहिए, जो उसका जो स्टेटस है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, रूम बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ठंडा रूम चाहिए। बहुत चिल्ड फॉर्म नहीं कहूँगा, पर थोड़ा ठंडा फॉर्म। ऐसा देखा गया है मेडिकली भी, और साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन भी है कि अगर रूम थोड़ा सा कूलर है, थोड़ा सा हल्का ठंडा है, तो उसमें नींद हमेशा अच्छे पैटर्न में आती है। आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा रिलैक्स करती है, तो नींद का पैटर्न इम्प्रूव करता है अगर आप थोड़े ठंडे रूम में सो। आजकल देखा यह गया है कि हम बेड को हर तरह से यूज़ करते हैं। हमारा डाइनिंग टेबल भी वही है, हमारा ऑफिस वर्क भी वही हो रहा है, हमारा प्लेग्राउंड भी वही है। ये स्ट्रिक्टली मना है जी, बिल्कुल। बेड को सिर्फ स्लीप के लिए ही रिजर्व रखिए। स्लीप का पैटर्न तभी तो इम्प्रूव करेगा, यानी कि आपने बेड के ऊपर बैठ के कोई भी एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम स्लीप, जो बेड एक्टिविटी है वो स्लीप के लिए है, तो इसलिए बेड का मेन पर्पस सोने के लिए है। तो डेफिनेटली आपने बेड पे अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़, चाहे वो आपका टीवी देखना है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ है, चाहे वो आपका ऑफिस वर्क है, कोई भी एक्टिविटी है, उसको बेड पे बैठ के मत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप बेड को लीव करेंगे तभी आपकी बॉडी भी उस चीज़ को, सिस्टम को समझना शुरू करेगी। मान लीजिए नींद आ भी गई और रात को आप फिर उठ जाते हैं, यानी कि ये पैटर्न हम कई लोगों में देखते हैं कि सोने के बाद फिर नींद टूट जाती है और इरेगुलर स्लीप पैटर्न डेवलप हो जाता है। ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? मैं ये कहूँगा, सबसे पहले अपनी वरीज को, अपने स्ट्रेस को, अपने एंग्जाइटीज़ को साइड कर दीजिए। मान लीजिए नींद टूट भी गई है, उठ गए हैं आप, तो एक छोटा सा पेपर लीजिए, उस पर नोट पे सारी की सारी जो अपनी स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आपका नींद टूट गया, वो सारा का सारा उस पर लिख डालिए, एक शॉर्ट फॉर्म में। बहुत इलेबोरेट नहीं करना है, हमें नींद नहीं भगानी है अपनी। तो नींद को वापस लाने के लिए जिन चीज़ों को आपको लगता है मुझे कल ये करना था, ये करना था, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको पॉइंट डाउन कर दीजिए, उनको पेन डाउन करके फटाफट नोट पे डाल दिया और उस वरी को साइड में रख दिया कि सुबह उठ के अब हम इसको कर सकते हैं, और अपना आप सोने चले गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। सेकेंड थिंग, आपने क्या करना है, अपने आप को फिर से जो है स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए क्या करोगे आप? ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करोगे, रिलैक्स करने की कोशिश करोगे। हमारा मेन मकसद सोना नहीं है, हमारा मेन मकसद है माइंड को रिलैक्स करना, माइंड को रिफ्रेश करना। तो अपना गोल रिलैक्सेशन है, क्योंकि स्लीप के बाद भी आप रिलैक्स ही होते हो, आपकी जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, तभी आप रिफ्रेश फील करते हो ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सो के अचानक से उठ गए हैं रात को, तो अपने आप को ये स्ट्रेस मत दीजिए कि आपको सोना है, सोना है। लेटिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज करके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, और ये स्ट्रेस मत लीजिए कि सोने जाना है। ये स्ट्रेस, ये आपको ये ध्यान देना है कि आपकी बॉडी को आपने रिलैक्स करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी नींद फिर भी नहीं आ पा रही है, तो आप कोई भी जो है लेस एक्टिविटी वाली काम को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग अ बुक। आप बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, उस टाइम पे आप बेटर फील करेंगे, आपका नींद का पैटर्न इंप्रूव होगा। या फिर आप फिर से अगेन कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक, या फिर आप ऑडिबल बुक्स भी सुन सकते हैं, तो आप ये भी शुरू कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो, अगर रात को नींद टूट गई है, नींद आने के बाद फिर से हमारा डिस्टर्ब हो गया है पैटर्न, तो फिर से उसको री एस्टेब्लिश करने में, उसको फिर से बनाने में, नींद को फिर से लाने में हेल्प करता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग तरह की टिप्स बताई, जो कि बेसिक हेल्दी टिप्स हैं, जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो आपके नेचुरल स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। और हम जो कई तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकली हमारी डिजीज़, चाहे वो डिप्रेशन वाली कंडीशंस हैं, चाहे वो एज से जुड़ी हुई कंडीशंस हैं, कई तरह की हमारी डिजीज़ जो हैं वो स्लीप से जुड़ी हुई रहती हैं। बिकॉज जब स्लीप पैटर्न हमारा डिस्टर्ब होता है, तो ये सब चीज़ें बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक करती हैं। तो अगर हमारा स्लीप अच्छा है, तो ये चीज़ों से हम बचे रहते हैं, काफ़ी हद तक फाइट बैक कर पाते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है उस कंडीशन के अंदर। कुछ अब मैं ऐसी चीज़ों को बताना चाहूँगा जो हमें खानी चाहिए, जिनसे हमारा स्लीप का पैटर्न इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आलमंड्स की।
आलमंड्स जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, मेलाटोनिन जो है वो हमारे ब्रेन से रिलीज़ होने वाला है और वो स्लीप पैटर्न को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करता है। और इसी चीज़ को इम्प्रूव करने में, हेल्प करने में आलमंड्स, बादाम काफ़ी हेल्प करते हैं, अच्छा सोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आलमंड्स आप डाइट के अंदर लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा। मैग्नीशियम जो है वो हमारी स्लीप को काफ़ी इम्प्रूव करता है। अब मैग्नीशियम जो है हमारे स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है और ये भी आलमंड्स के थ्रू हमें मिल सकता है। तो यानी कि आलमंड के थ्रू मेलाटोनिन तो इम्प्रूव हो ही रहा है, साथ ही साथ मैग्नीशियम भी मिल रहा है। और जो मैग्नीशियम है वो हमारे डिस्ट्रेस कर रहा है, हमारी बॉडी को रिलैक्स कर रहा है, हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन्स को जो है स्ट्रेस हार्मोन्स को हम बोलते हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम का फ़ायदा मिल रहा है हमें आलमंड खाने से, तो आलमंड खाइए, फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ वॉलनट्स भी खा सकते हैं, वॉलनट भी इसी तरह से हमारी हेल्प करेगा। तो वॉलनट खाइए, आलमंड्स खाइए। आप लोगों ने सुना होगा कि चावल खाने के बाद या राइस ईटर्स को जो है बहुत अच्छी नींद आती है, चावल खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। देखा गया है, पाया गया है कि चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर का जो इंडेक्स है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छा है। और यस, उसके बाद बिल्कुल एक अच्छी नींद का पैटर्न डेवलप होता है, मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कीवी की। कीवी में हमें मिलता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है ये एक ब्रेन केमिकल है और ये स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यानी कि अगर हम कीवी खा रहे हैं तो भी हमारा इन अ वे हम हेल्प कर रहे हैं अपने ब्रेन को इम्प्रूव करके स्लीप पैटर्न को लाने में। तो कीवी भी एक अच्छा सोर्स है हमारे लिए जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्दी स्लीप पैटर्न को अचीव करने के लिए। इसके अलावा बनाना पील और आपका हम बात करेंगे मिल्क। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स को इंक्रीज़ करता है, बनाता है। और ये अमाइनो एसिड्स जाके हेल्प करते हैं मेलाटोनिन के बनने में या आपकी बॉडी के अंदर। मेलाटोनिन वही कंपोनेंट है जो हमारे ब्रेन से हेल्प करता है हमारे स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए। तो यानी कि अगर हम बनाना ले रहे हैं, बनाना पील ले रहे हैं, हम अपना मिल्क ले रहे हैं, या फिर हमने जैसे पहले बताया आपको आलमंड्स एंड वॉलनट्स खा रहे हैं, तो ये हमारे मेलाटोनिन को फॉर्म कर रहा है। कीवी ले रहे हैं तो सेरोटोनिन फॉर्म हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ये सब चीज़ें मिलके हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी हद तक स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने में काम करती है। इसके अलावा जो है मैग्नीशियम हमें मिलता है हमारे ड्राई फ्रूट से, जो कि हमारे स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपको आज बताई हैं जिनको अगर हम डाइट के अंदर ले रहे हैं तो हमें अच्छी स्लीप, डिस्ट्रेसिंग फॉर्म में हमारे रिलैक्सिंग स्लीप को अचीव करने में हेल्प करता है। ये कोई भी इनमें से चीज़ ऐसी नहीं है जिसको खाने से आपको नींद आ जाएगी। मैंने फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिनको खाते ही आपको नींद आ जाएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में नेचुरल स्लीप पैटर्न में यूज़ होने वाले केमिकल्स को इम्प्रूव करती हैं, बेटर करती हैं। और जब वो केमिकल्स बॉडी में बेटर होंगे तो जिस टाइम पे आप सोने जाओगे तो ऑटोमेटिकली उनका एक्शन बॉडी पे अच्छे फॉर्म में आएगा। जब आपके पास मसल्स स्ट्रॉन्ग, अच्छी स्ट्रेंथ होती है तो आप ज़्यादा वेट उठा पाते हो ना, तो सेम वैसे जब आपके पास अच्छे केमिकल्स मौजूद होंगे कि जो नींद को लेके आ सकते हैं, तो जिस टाइम आप सोने जाओगे तो आपके पास वो जब केमिकल एक्ट करेंगे आपकी बॉडी पे तो आप अच्छे से सो भी पाओगे। तो यही हमारी आज की इस वीडियो का पर्पस भी है। तो होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ समझने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। काफ़ी सारे सिंपल पॉइंट्स में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम किस तरह से अपने लाइफ साइकिल को, अपने वर्किंग को करते हुए अपने स्लीप को भी बेहतर वे में अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रेस रख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ अच्छी नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होंगी, डाइट को लेकर के, टिप्स को लेकर के, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के और स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने को लेकर के। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी डाउट अगर लग रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके थ्रू भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स लगातार हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं और अपने डाउट्स को क्लियर भी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।